आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है जो कि हम आपके सामने बताना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 3 नंबर में पूछा गया है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिणमन अनुपात। नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, यह 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे जो चीजें दिया गया पहले उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिया गया है उच्चाई ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि इसकी जो है प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया है 100 और 400। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, लिख लेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? फेरों की संख्या को हम लोग व्यक्त करते हैं एन, पी से मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली। इसमें कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम द्वितीयक में निकालेंगे। लिखेंगे द्वितीयक, ये आपका द्वितीयक हो गया। या तो लिख लीजिएगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इसको हम व्यक्त करते हैं एन एस से, यानी फेरों की संख्या एस यानी सेकेंडरी द्वितीयक कुंडली। इसमें कितने दे रखे हैं? 400 दे रखे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली को में 120 वोल्ट एसी से लगाया गया, यानी प्राथमिक कुंडली में जो विभवांतर यानी वोल्टेज वह कितना है? देखेंगे प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज जब निकालेंगे इसको हम व्यक्त करते हैं वीपी से। ठीक है ना, ये कितना है? 120 वोल्ट का है। उसी प्रकार से आपसे देखिए इसमें पूछा गया था द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, यानी द्वितीय कुंडली में आपसे वोल्टेज पूछा है और साथ ही साथ आपसे परिणमन अनुपात पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, इसलिए आर बराबर क्वेश्चन मार्क हमको बताना है। और साथ ही साथ आपको बताना द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, क्या बताना है? द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज। ये द्वितीय कुंडली में वोल्टेज को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? वी एस से व्यक्त करते हैं, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि परिणमन अनुपात आर बराबर क्या फार्मूला होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा। परिणमन अनुपात स्मॉल आर बराबर आपने पढ़ा होगा IP बटे IS बराबर आपने पढ़ा होगा VS बटे में VP बराबर में आपने पढ़ा होगा NS अपान में NP। यह फार्मूला आपने परिणमन अनुपात का पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम लोग निकालने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अनुपात R बराबर होता है IP बटे IS और VS बटान VP बराबर NS अपान NP, यानी परिणमन अनुपात R बराबर प्राथमिक कुंडली में धारा बटे द्वितीय कुंडली में धारा। और जस्ट इसका जब हम देखेंगे विभवांतर के रूप में तो यह आ जाएगा VS अपान VP, यानी द्वितीय कुंडली में विभवांतर बटे प्राथमिक कुंडली में विभवांतर, उसी के जस्ट इक्वल होगा द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। हमको इसमें से क्या पता है? फेरों की संख्या पता है, इसकी सहायता से हम परिणमन अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परिणमन अनुपात R बराबर हमारे लिए हो जाएगा NS अपान NP। तो आप देखेंगे NS यानी जो आपके द्वितीयक फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में कितनी है? 400 और प्राथमिक कितना है? 100। यहाँ पे हो जाएगा 400 बटा 100, कितना हो जाएगा? 400 बटा 100 काटने कितना आ जाएगा? 4, यानी परिणमन अनुपात कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं परिणमन अनुपात स्मॉल r बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना होगा। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ से परिणमन अनुपात के फार्मूले में देखिए VS अपान VP, यानी द्वितीय कुंडली में वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज का जो अनुपात होगा वह प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि VS अपान VP बराबर NS अपान में
NP। ठीक है, इसी के साथ हम देखेंगे VS यानी आपको निकालना है, और VP आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, VP आपको 120 वोल्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे VP बराबर 120 वोल्ट रख देंगे, बराबर में NS अपान NP। अभी हम लोगों ने कितना निकाला है, जो कि हमने रखा था 400/100, तो हो जाएगा VS अपान 120 बराबर, हल करने कितना आ जाएगा 4, इसको इधर भेज देंगे तो हमारे लिए आ जाएगा VS बराबर, यानी द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज 480 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 480 वोल्टेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज, द्वितीयक कुंडली में क्या लिख देंगे, वोल्टेज VS बराबर कितना आ जाएगा, 480 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है।